इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत। पहला बाब। बेटे की मार्फत खुदा का कलाम। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। खुदा के बेटे की अजमत और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया, जिस कदर उसने मीरास में उनसे अफजल नाम पाया। क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पैलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और फरिश्तों की बाबत यह कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि आए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसाह किया। और ये कि ऐ खुदावंद, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे। मगर तू वो ही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ।
जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मीरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा का जिंदा कलाम हम सब की जिंदगी तब्दील करेगा और मैं इसी तरह आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूँगा। और दोस्तों प्लीज़ इस नेक काम में आप मेरा साथ दें और हमारे चैनल बाइबल प्रेयर्स उर्दू को सब्सक्राइब कर दें।